अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। आज फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि कंटिन्यू चैप्टर ही चल रहा है। दैट इज़ अ फोर्थ पार्ट ऑफ माय चैप्टर ऑसिलेशन। न्यू सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छे से पढ़िए और अपना स्कोर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं हूँ मिसेस हसीब और आप देख रहे हैं साइफाई वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो पार्ट हैं, फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम स्टार्ट करें फ्रॉम मेन पोजीशन। अब इसके लिए आपको थोड़ी चीजें याद करने की जरूरत है और अगर आप याद नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा ट्रिक लगाना भी सिखाऊंगी मैं। उस ट्रिक को अगर वो ट्रिक सीख गए हो तो याद करना नहीं पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करना। अब इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन थी। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि +5 भी लगता है, लगाना है लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो यहाँ से अभी हट जाने वाला है। मेन पोजीशन मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर है। स्टार्टिंग पोजीशन पर है दैट मीन्स व्हाट, उसने कोई एंगल बनाया ही नहीं। अगर कोई एंगल नहीं बनाया तो यहाँ पर फाई कितना हो जाएगा? 0। सो दैट व्हाट आई गेट, x is equals to a sin ओमेगा t। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट के बाद चाहिए हमको कौन सा टर्म? वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आप डेरिवेटिव में एक्सपर्ट हो चुके होंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि 12 तक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता या आप नॉन मैथ्स हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है। यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर हमको मिल जाएगा d/dt एज इट इज रहेगा एंड x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। वैल्यू हम पुट करेंगे a sin ओमेगा t। तो हम क्या करें, a को पहले ही बाहर निकाल दे रहे हैं। रीजन इज दैट कि a जो है वो कांस्टेंट टर्म है और डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म्स का कोई लेना देना नहीं होता, हम उसको भी वैसे भी बाहर ही कर देते हैं। सो a d/dt ऑफ, बाकी वैल्यू क्या बच गया? साइन ओमेगा t। नाउ अब साइन का डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। सो यहाँ पर हम साइन का डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो व्हाट आई गेट, a, यहाँ पर साइन, सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा t। अब ओमेगा t भी बचा हुआ है तो जब ओमेगा t का डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिल जाएगा ओमेगा ओनली। सो फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमको आंसर भी बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें भी। सो क्या करना है हमको, d/dt एज इट इज रखना है और v का वैल्यू यहां से उठाकर रखना है। अब v के वैल्यू में अगेन दो चीजें कांस्टेंट है, पहला तो a और दूसरा ओमेगा, तो दोनों को पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अब बचा है cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t को हम यहाँ पर रख रहे हैं। cos ओमेगा t का डेरिवेटिव, तो cos ओमेगा t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन a ओमेगा अपनी जगह पर है माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का डेरिवेटिव जब करेंगे तो बाकी मिलेगा हमको ओमेगा। तो ओमेगा और ये वाला ओमेगा मिलकर बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर। ये मिल गया तीनों टर्म, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, इन तीनों के वैल्यूज को टेब्यूलेट करना है और उस टेबल के थ्रू हमको बनाना रहेगा कौन सा टर्म, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं टेबुलेशन पे। तो वो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हो और अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, थोड़े से लॉजिकल बनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लॉजिक भी बता देती हूँ आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो टेबुलेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कैसा लॉजिक लगाना है
ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये वीडियो जिनके लिए यूजफुल हो सकती है उनको ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने अपना काम किया या नहीं, और अगर नहीं किया है तो मेक श्योर कि अपना काम कंप्लीट करें। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। टेबुलेशन में हमको जो पॉइंट कवर अप करने हैं वो है टोटल 5 पॉइंट। 5 में से सबसे पहला आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आ जाएगा हमारा एंगल, और उसके बाद यही तीनों चीजें हमको मालूम करनी है। कौन कौन है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इनको टेब्यूलेट कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की होगी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में तो आपको याद होगा कि ग्राफ, जब भी कभी किसी वेव का ग्राफ हम बनाते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है। हम शुरू करेंगे 0 से। अब 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं तो कहाँ तक जाना है? अब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, बट हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है और हम उतना डीप में जाते भी नहीं है। हमको एटलीस्ट 1 ऑसिलेशन कवर अप करने के लिए बताना है। तो एक वेव को कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो किस बेस पर, वो भी बता देती हूँ। थीटा के बेस पर। थीटा के बेस पर कैसे? तो थीटा के 4 वैल्यू होते हैं, साइन 90, साइन 180, साइन 270 एंड साइन 360। तो इसी हिसाब से टाइम को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4। T/4, 2T/4, 3T/4 एंड 4T/4, और आगे आ जाएगा 5T/4। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारा ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ सके, नेक्स्ट को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सके। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको आपकी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, सॉल्व करके मिलेगा। अब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बट 2 और 4 एक दूसरे का डिवाइजेबल नंबर है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 एंड 2 2 4, मतलब ये बन जाएगा T/2। एग्जैक्टली सेम 4T/4 को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा ओनली T। सो इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको याद करोगे तो आपको ये नंबर को लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप लॉजिकली जाओगे T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4, 5T/4, तो आपको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से थीटा भी आ जाएगा 0, 90, 180, 270, 360 एंड अगेन ऐड करेंगे हम 90 मोर, सो इट विल बिकम 450। बट ये तो नंबर्स हैं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फिजिक्स में हम नंबर्स के साथ डील नहीं करते, और जब नंबर्स के साथ डील करते हैं तो उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं। हम फिलहाल डेरिवेशन में हैं तो इन नंबर्स को हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब पाई के फॉर्म में कितना लिखेंगे? तो 90 का मतलब हो जाएगा π/2, 180 का मतलब हो जाएगा पाई, 270 मतलब 3π/2, 360 मतलब 2π, एंड इट विल बिकम 5π/2। अब पहला तरीका बता दिया याद रखने का, ये था दूसरा तरीका। अब एक और तीसरा तरीका बता रही हूं एंगल्स याद रखने का। तो एंगल्स को कैसे याद रखना है हमको? π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2। उसके बाद यहाँ पर 2/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4/2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ऐसा हमको मिलने वाला है। अब नाउ ये दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू में और हर एंगल पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद वेलोसिटी के लिए हर एंगल पे सॉल्व करेंगे और फिर एग्जैक्टली सेम एक्सेलरेशन के लिए। पर इतने सारे सोल्यूशन करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास किसी भी आंसर्स के लिए नहीं होता। तो इसको कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ लॉजिक सीखनी है कि करना कैसे है। तो देख लेते हैं। टाइम भी 0 है और एंगल भी 0 है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं शॉर्टली बताने की।
कि टाइम भी जीरो है और एंगल भी जीरो है। अगर टाइम जीरो है, एंगल जीरो है, इसका मतलब कोई ऑसिलेशन हुआ ही नहीं। जब वो चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं है तो फिर ऑसिलेशन होने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो। नाउ अब है टाइम t/4 एंड एंगल है π/2। तो टाइम को फिलहाल हम स्किप करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं थीटा पर। ये हमको किस लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, इस आंसर को सॉल्व करने के बजाय ओरली समझने में। अगर फिर भी आपको लगता है कि ओरली आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको लिख कर भी देख सकते हो, आंसर स्टिल वही रहेगा जो मैं बता रही हूँ। तो देखते हैं π/2 मतलब कितना होता है 90। तो sin 90 डायरेक्ट पुट करना है हमको और कुछ नहीं सोचना है। ये थीटा जो है ये थीटा ओमेगा टी का ही वैल्यू है। तो ओमेगा टी की जगह हम π/2 दैट इज 90 रखेंगे। तो sin 90 कितना होता है 1। sin 90 अगर 1 हो गया तो आखिरी में हमारा आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू a। सो आंसर आ जाएगा a। फिर है पाई दैट इज 180 एंगल एंड sin 180 होता है 0 एंड 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग बिकम 0। फिर उसके बाद 270 sin 270 होता है -1। -1 को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम -a। फिर 360 sin 360 हो जाता है 0। सो ऑल द थिंग बिकम 0। अब यहां से रिपीट होना स्टार्ट होगा तो ये आ जाएगा a। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 0 पॉजिटिव a, 0 नेगेटिव a, 0 पॉजिटिव a। मतलब अब अगर आगे भी बढ़ेंगे तो क्या आंसर आने चाहिए 0 नेगेटिव a, फिर 0 पॉजिटिव a, फिर 0 नेगेटिव a। तो इस तरीके से ये पूरा ऑल्टरनेट कंटिन्यूएशन में जाएगा। पर हमको फिलहाल इतना ही चाहिए ना। अब वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी का आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट के आंसर से थोड़ा सा अलग होगा, पर हाँ अगर आप लॉजिकली देखोगे तो बहुत ही सिंपल बनेगा। देखते हैं क्या है। वेलोसिटी के लिए आप सॉल्व करना है तो वेलोसिटी में हमको कॉस के वैल्यूज देखने हैं और कॉस 0 1 होता है। तो इस बार जब हम एंगल 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 1, बिकॉज कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। अब जब 1 से a ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम a ओमेगा ओनली। फिर cos 90 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग बिकम 0। सो वेलोसिटी एट π/2 हो जाएगा 0। और फिर अगर पहले पॉजिटिव आया है 0 आया है तो अगला क्या आएगा नेगेटिव। एग्जैक्टली सेम, पॉजिटिव आ चुका 0 आ चुका तो अगला आएगा नेगेटिव, फिर आएगा 0, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा 0। अब अगर थोड़ा सा हम ट्रिकी होकर इसको क्रॉस एंगल्स में लें तो अपने को पता रहेगा कि अब अगला 0 कहाँ आने वाला है। सो ये मैंने खाली ऐसे ही बताया हुआ है, आंसर देखेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये मैंने क्यों बताया था। सो देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन में अगेन साइन आया है तो साइन के वैल्यूज एग्जैक्टली पहले जैसे ही रहेंगे। तो जैसे पहले 0 आया था फिर से 0 आएगा, लेकिन इस बार आंसर कितना आएगा हमारा -a ओमेगा स्क्वेयर। 0 हो चुका, नेगेटिव वैल्यू हो चुका, फिर 0 पॉजिटिव वैल्यू, फिर 0 एंड नेगेटिव वैल्यू। ये हो गया हमारा टेबुलेशन। इस टेबल को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत रटना पड़ेगा और रटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है। सो लॉजिकली आपको पता चल गया है कि कैसे बनाना है, और याद रखिए हर एक के पास 0 ज़रूर आएगा। साइन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में साइन आता है तो स्टार्टिंग 0 से होगी, और वेलोसिटी में कॉस आता है तो स्टार्टिंग उसकी पॉजिटिव वैल्यू से होगी। अब नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अब ग्राफ भी बनाकर देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है हमारा। 3 ग्राफ बनेगी हमारे पास। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं छोटा बना रही हूं, पर मेक श्योर इट इज विजिबल। सो नाउ देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखने वाला है। सबसे पहला जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, दूसरा वेलोसिटी के लिए है, एंड तीसरा एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा क्योंकि शुरुआत टाइम पीरियड की 0 से हुई है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस पर
अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन। नाउ स्टार्टिंग 0 से होगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से हो रही है। टाइम पीरियड के लिए डिवीजन बना लेते हैं। सबसे पहले ये 0, दूसरा क्या रहेगा t/4, फिर रहेगा t/2, नेक्स्ट 3t/4, नेक्स्ट t, एंड द लास्ट वन इज 5t/4। इसी तरीके से ये पूरा रहेगा। तो मैं हर किसी पर लिखने के बजाय डॉटेडली उसको सब में डिवीजन बना देती हूँ, तो मुझे हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा वो। ये बन गए पार्टीशंस। अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, t को लेना है और x को लेना है। पहला देख रहे हैं हम, t को लेना है और x को लेना है। तो t वर्सेस x का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। 0 पे 0, ये हो गया 0 पे 0 मतलब ओरिजिन, 0 पे 0 मतलब ओरिजिन। नेक्स्ट है t/4 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहां पर रहेगा नेगेटिव। तो क्या करना है, t/4 पर पॉजिटिव a तक जाना है। पॉजिटिव a हमको कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर, सो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले। फिर उसके बाद t/2 पर 0 आना है, t/2 पर 0 रहेगा। नेक्स्ट है 3t/4 पर नेगेटिव a, 3t/4 पर नेगेटिव a, एंड t पर अगेन 0, 5t/4 पर पॉजिटिव a। ये बन गया पॉइंट। अब इनको मिक्स करते हैं, ऐड सबको ज्वाइंट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सो इट विल बिकम लाइक दिस, एंड ये बन गया एक वेव। दैट इज वन ऑसिलेशन बिगिंस फ्रॉम पॉइंट 0 0। किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। एग्जैक्टली सेम हम बाकी दोनों को भी कवर अप करेंगे। सो देख लेते हैं कैसे करना है। सेकेंड है वेलोसिटी। तो अब क्या करना है, फिर से t और v का बनाना है। तो जब t 0 रहेगा तो v का वैल्यू कितना जाएगा, पॉजिटिव a ओमेगा और नेगेटिव a ओमेगा। तो जब t का वैल्यू 0 रहेगा तो v का वैल्यू कितना जाना चाहिए, a ओमेगा। तो पहला पॉइंट हमको जो मिलेगा वो यहां पर रहेगा। सेकेंड वन कितना है, t/4 पर 0, तो t/4 पर 0, t/2 पर माइनस a ओमेगा t, तो t/2 पर नीचे जाना है माइनस a ओमेगा t तक, अगेन 0, फिर पॉजिटिव एंड फिर 0। फिर से हम जा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाने, पर इस बार ग्राफ थोड़ी अलग दिखेगी। तो देख लेते हैं कैसी बन रही है। पहली जो ग्राफ थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, बिकॉज उसका ओरिजिन ही 0 था, लेकिन दूसरी ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, सिंस वो कॉस की इक्वेशन से रिलेटेड है। सो कॉस जो है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज कॉस 0 जो है ट्रिग्नोमेट्री में 0 नहीं होता, कॉस 0 होता है 1। सो दैट उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। एंड द लास्ट वन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देख लेते हैं क्या बनता है, 0 पे 0, सेम वे में 0 पे 0 बनाने वाले हैं हम, जैसे पहली ग्राफ बनी है। इसका मैक्सिमम है a ओमेगा स्क्वेयर और माइनस a ओमेगा स्क्वेयर। तो अब क्या है, 0 पे 0 लेना है, फर्स्ट पॉइंट बन गया। t/4 पर नीचे से शुरुआत होगी, मतलब माइनस के वैल्यू से हम शुरू करने वाले हैं। तो नीचे से वैल्यू शुरुआत हो रही है इसकी, एंड फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। So what I get, a wave like this। अगर आप ध्यान देंगे तो तीनों वेव एक दूसरे से अलग है, कुछ स्पेशलिटी है जो मैच कर रही है, लेकिन वेव का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन हमको मिल रहे हैं। क्या कंक्लूजन है, तो सबसे पहली चीज के डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, सबके सब पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है मतलब वो सबके सब टाइम पर काम कर रहे हैं।
टाइम से पहले नहीं जा रहे हैं, टाइम के बाद नहीं जा रहे, टाइम के ऊपर ही काम करे, क्योंकि उनका एक एक्सिस ही टाइम का है. सो दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस. नाउ सेकंड वन इज कि हर फंक्शन जो देख रहे हैं हम, इनमें से पहला और आखिरी मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये साइन ट्रिग्नोमेट्री को कैरी कर रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों ओरिजिन से शुरू कर रहा है. लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो कोसाइन एंगल को कैरी कर रहा है, इसलिए वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है. हर एंगल के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं. ये तो हम यहीं से बता सकते हैं कि हर दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री, दैट इज π/2. एंड इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, पाई का. सो ये सिंपल से कंक्लूजन है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात आएगी, हम ओरली बताते हैं, इसको आप खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. अगर आपने खुद से ट्राई करने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन का ग्राफ खुद से बना लिया, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल, आपको ये समझ आ गया है. लेकिन अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप एक्सट्रीम पोजीशन का नहीं बना सकते. तो अगर मीन पोजीशन में हमने फाई का वैल्यू 0 लिया था, तो इस बार जब एक्सट्रीम पोजीशन करेंगे तो फिर फाई का वैल्यू 0 नहीं रह जाएगा. अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात करते हैं तो फाई का वैल्यू कितना लेना है. होप सो आपके लिए वीडियो यूजफुल है. लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि फाई का आंसर क्या आना चाहिए फॉर एक्सट्रीम पोजीशन. स्टे सेफ, स्टे लर्न.